देखो आप अब इसने कहा है कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का एरिया ज्ञात करो। तो ये देखो बच्चों, मैं एक त्रिज्या खंड ले लूँ ये, तो हमें इसका एरिया ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड ये ऐसे है अपने पास, और ये कौन बच्चों मैं मान लूँ थीटा है। तो आपके यदि समझ में आ रहा है तो बच्चों 360 में 10 का भाग देना पड़ेगा, तब 0 से 0 कट जाएगा और 36 डिग्री है। मतलब ये बच्चों 10 का मैंने इसलिए भाग दिए कि ये सारा कोण 360 होता है, ये सारा कोण है 360 है, और ये 10 भागों में बट गया, मतलब प्रत्येक भाग है 36 आ गया। अब त्रिज्या व्यास की आधी है, तो मैंने ये त्रिज्या इसकी आर मान ली, और आर हो गया 35/2 मिलीमीटर। तो अब प्रत्येक त्रिज्या खंड का एरिया, प्रत्येक त्रिज्या खंड का एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर तो आगे तो नॉर्मल पर्सन बन गया। एक तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए भाई थीटा का मान 36 कैसे है। तो आप सोचो वृत्त का केंद्र 10 भागों में बंट रहा है, केंद्र पर कोण, ये सारा कोण है वो 360 का होता है, ये सारा कोण 360 का है, 10 भागों में बंट गया, इसका मतलब प्रत्येक भाग 36 डिग्री आ गया। तो पाई हो गया 22/7 और आर हो गया 35/2 और थीटा हो गया 36 डिग्री और बटे आ गया 360 डिग्री। तो बच्चों मैंने यहाँ पर भाग दिया, 10 आ गया, फिर इसके बाद 7 का भाग दिया 5 आ गया, 2 का भाग दिया 11 आ गया, ऊपर आ गया 11 गुणा में 5 गुणा में 35 और नीचे आ गया 2 गुणा में 10। आप 5 दूए 10 और काट सकते हो, 11 गुणा में 35 बटा आ गया 4, इसको 35 से गुणा करेंगे बच्चों 385 बटा 4। 11 से किसी को गुणा करना है ना, तो दोनों संख्याओं को जोड़ लिया करो, 3 और 5 से 8, या बीच में 8 लगा दो। 4 9 का 36, 2 25, 4 6 का 24, 1 10, 4 2 8 और 4 5 5। इतना बच्चों आंसर आ गया। प्रत्येक त्रिज्या खंड है वो 96.2525 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10वां, वो आप ध्यान से पहले समझो। एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने मतलब छतरी के 8 भाग हैं। ऐसे बच्चों आपने कभी गौर किया छतरी में ये कपड़े से बनाया और ये दूसरा ताना, और ये तीसरा, और ये चौथा। अब तो थोड़ा सा यदि आप सोचो तो छतरी इस प्रकार से होती है, ये 4 आगे होते हैं, 4 है पीछे। इस प्रश्न के अनुसार यदि इन तानों को बच्चों फैलाएं ऐसे यूं, छतरी को पूरा खोल के ऐसे फैलाएं, तो इसने कहा है कि ये लगभग एक सीधा सपाट वृत्त बनता है, एक सर्किल बनता है। मतलब ये सर्किल 8 भागों में विभाजित हो गया, 1 2 4 भाग हो गए, और ये हो गए 6 भाग, और ये हो गए 8 भाग। ये बच्चों ताने हैं, पहला ताना, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। यानी छतरी में 8 ताने हैं जो एक वृत्त बनाते हैं।
अब आपको बताना है कि दो तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना है। ये देखो, ये ताना और ये ताना, इसके बीच का क्षेत्रफल कितना है। मतलब आपको इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई एक त्रिज्य खंड ले लें और इसने बता रखा है कि त्रिज्या है वो 45 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, मतलब ये 45 सेंटीमीटर है। अब थीटा बच्चों आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ये थीटा हो गया, थीटा हो गया। ये देखो कि ये कोण सारा 360 है और ये 8 भागों में बंट गया, तो इसको 8 का भाग देंगे। 8 चौका 32, 8 5 10 40, मतलब थीटा आ गया 45 डिग्री। देखो बच्चों, दो तानों के बीच का एरिया ज्ञात करना है। तो पहला ताना, ये पहला ताना, ये दूसरा ताना। तो आप देख रहे हो दो तानों के बीच का एरिया स्पष्ट रूप से त्रिज्या खंड बन रहा है, जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, कोण 45 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान रखते हैं 22/7। हमें कुछ दिया तो है नहीं, तो 22/7 ही रखना पड़ेगा। 22/7। आर हो गया 45 गुणा में 45 और थीटा हो गया 45 डिग्री और बटा 360। तो 45 8 360। अब आ गया 22 गुणा में 45 को बच्चों 45 से गुणा करेंगे। 2 से कट रहा है बच्चों, काट दो। 4, 2 से काट दिया 11। तो आंसर आ गया 11। 45 गुणा 45 और 7 चौका 28। 11 45 को 45 से करेंगे तो आएगा 20 25 2025 बटा 28। 2025 को 11 से गुणा करो और बटा 28, वो इसका आंसर है। तो इसका आंसर है, जैसा कि आपने बताया 22 27 से 5 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में बच्चों यही आंसर दिया हुआ है, आगे करना नहीं है। तो इसका यही आंसर आ गया। बच्चों मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता ये बात। एक बार फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ कि छतरी में 8 ताने कैसे हैं। एक्चुअल बच्चों छतरी में आपको बना के दिखाऊं ना, तो छतरी ये ऐसे है। देखो एक, ये देखो ये एक ताना हो गया, मतलब जैसे डिजाइन बने हुए हैं कपड़े के। एक हो गया, फिर ये इसके साथ ये दूसरा ताना आ गया 2, फिर ये इसके साथ है तीसरा ताना आ गया, इस प्रकार से, और फिर ये चौथा ताना आ गया। तो वो तो आधी छतरी बन गई, आधी छतरी। अब इधर वाली साइड और तैयार कर ले। देखो ये एक ताना और आ गया, ये एक ताना और आ गया, और ये एक ताना और आ गया। तो बच्चों ये देखो ताने पूरे हो गए। इनको मोड़कर छतरी बनाई गई है ऐसे। तो स्पष्ट है बच्चों की वृत्त है वो 8 भागों में बट गया, और ये कोण भी 8 भागों में बट गया, मतलब ये कोण 45 डिग्री का है। अब दो तानों के बीच का ये ताना और ये ताना, वास्तव में ये त्रिज्य खंड है। तो आपको दो तानों के बीच का एरिया या त्रिज्य खंड का एरिया, बात एक ही। ऐसे आपने देखा होगा छतरी में डिजाइनदार कपड़े लगे होते हैं, कपड़े से बनाया जाता है। हालांकि ये पूरा कभी भी सर्किल नहीं होता, लेकिन प्रश्न में ये कहा गया है कि आपको इसको पूरा स्पाट सर्किल या वृत्त मानना है। तो फिर इस प्रकार का डायग्राम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो 11वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी मिलते नहीं है, मतलब बच्चों आपस में टच नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूम सकती है। मैं मान लो बच्चों एक ये वाइपर है, ये कार की पत्ती है, सॉरी वाइपर की 25 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। अब ये 115 डिग्री के कोण तक घूम सकती है, ऐसे ही इतनी दूर तक बच्चों ये घूम सकती है। तो आप देखिए बच्चों कि जब ये इतना घूमेगी तो वृत्त का एक भाग बना देगी, मतलब त्रिज्यीय खंडे बना देगी। ऐसी दो पत्तियां हैं, दो वाइपर है। तो बताइए वे प्रत्येक पत्ती द्वारा प्रत्येक का पूछा है या दोनों का पूछा है, देखता हूं। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात है। तो बच्चों दोबारा एक्सप्लेन करूं, ये एक पत्ती थी तो ऐसे घूमती है, ये इसने कहा है 115 डिग्री तक घूमती है, तो थीटा का मान हो गया 115 डिग्री। और बच्चों जब ये घूमती है तो यदि पूरा घूम जाए बच्चों तब तो ऐसे पूरा वृत्त बना देगी, ऐसे ही हो। लेकिन ये पूरा वृत्त नहीं है, ये सिर्फ वृत्त का एक भाग बनाती है, मतलब ये त्रिज्यीय खंड बनाएगी। तो आपको यहाँ त्रिज्यीय खंड का एरिया ज्ञात करना है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई 22/7, जो आर है 25 गुणा में 25 और थीटा है वो 115 डिग्री बटा 360। तो आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, यह आंसर इसका आएगा इस प्रकार से। अब बच्चों ऐसे कार के दो वाइपर हैं, तो अपने इसको जब हल करेंगे तो ये 15 81 25 बटा 7 गुणा 36 है। मैंने यहाँ पर इसको 2 से गुणा किए हैं। 2 से गुणा करने का सेंस ये है कि जो कार के वाइपर 2 है, इसमें बता रखे इस प्रकार 2 है जो कभी आपस में आच्छादित नहीं होते, मतलब आपस में मिलते नहीं है। तो इसका आंसर ये है, बुक में इतना ही निकाल रखा है, इसलिए मैंने इसको आगे दशमलव भिन्न में अपन नहीं ज्ञात किया है। जितना ये है ना उतना ही है। पुराने समय में बच्चों समुद्र में जहाजों को चट्टानों की चेतावनी देने के लिए जो चट्टानें हैं उनके ऊपर सिग्नल की जगह लाइट हाउस बने होते थे। लाइट हाउस का मतलब बच्चों, अब जैसे ये समुद्र है और बच्चों कोई भी नाव है वो तैर रही है, मान लो समुद्र के अंदर पहाड़ी है, चट्टान है, तो समुद्र के अंदर नाव बच्चों इस चट्टान से टकरा सकती है और नुकसान हो सकता है। तो बच्चों जो नाविक होते थे उनको चेतावनी देने के लिए आज भी ये तकनीक काम में लाई जाती है। इस पहाड़ी के ऊपर एक टावर लगाया जाता है, मजबूत टावर लगाकर उसके ऊपर बच्चों लाइट लगा दी जाती है, बल्ब, इसको बोलते हैं लाइट हाउस, ताकि बच्चों रात्रि में या दिन के समय दूर से ही नाविक को पता लग जाता है भी आगे चट्टान है। अब जैसे ये समुद्र है, अब लाइट हाउस का बच्चों प्रकाश है वो एक त्रिज्यीय खंड की शेप में समुद्र में फैलता है। इस प्रकार से देखो ये प्रकाश ऐसे फैलता है इतनी दूर में, तो इतने क्षेत्र में नाविक को इस लाइट हाउस से ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में आगे क्या है, फिर वो अपना रास्ता है वो बदले लेते हैं। तो इसको कहा जाता है लाइट हाउस। इसी प्रकार का प्रश्न है कि जहाजों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले
त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश को फैला देता है। लाइट, मैं मान लूं ये लाइट है और ये इस प्रकार से प्रकाश को फैलाता है, 80 डिग्री के कोण पर फैलाता है और जो दूरी है वो 16.5 किलोमीटर है। इतनी दूर में ये प्रकाश है वो फैल जाएगा। इतनी दूर में प्रकाश है वो फैल जाएगा। तो बच्चों इसने पूछा बताइए ये क्षेत्रफल कितना है? तो बड़ा सरल प्रश्न है। ये जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या खंड है और त्रिज्या खंड का एरिया होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई ले लें 22/7। r बच्चों किलोमीटर में है, मैं किलोमीटर में ले लेता हूँ। 16.5 गुना 16.5 और थीटा 80 है बटा 360 डिग्री है। 0 से 0 कट जाता है, 4 से काट दिया, 4 2 8, 4 9 का 36, तो आ गया 22 गुणा में 16.5 गुणा में 16.5 और 7 90 हो गए 63। तो ये इसका आंसर आने वाला है। आगे इसकी गणना कर लेंगे। इस पर्सन को अपने ये मैंने 22/7 को अलग लिख लिया यहाँ और इसको काट दिया। 22/7 की जगह बता रखा है कि पाई का मान 3.14 लेना है, तो मैंने यहाँ 3.14 लिख दिया। 5.5 गुना 5.5 गुना 2, इनको गुणा करने पर 11 आ गया। 3.14 और इसको लास्ट में गुणा किया तो 189.970 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो, एक्सरसाइज 12.2 प्रश्न नंबर 9। 12.2 में जो प्रश्न नंबर 9 है वो ऐसे है। एक वर्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। बच्चों वृत्त है कि कोई खिलौना मान सकते हो आप। ये इस प्रकार से बनाया जाना है। ये चांदी के तार से बनाया जाना है, मतलब यहां पर चांदी लगेगी ना, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो बच्चों एक तो देखो व्यास मैंने ये बना लिया, 1 2 3 4 और एक ये बना दिया 5। तो चांदी एक तो लगी परिधि पर, देखो ध्यान से, और एक लगी 5 व्यासों को बनाने में। तो इसने प्रश्न ये कहा है कि कुल चांदी की लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों चित्र को ध्यान से देखो, एक तो चांदी यहां लगी और ये है वृत्त की परिधि भी। जो चांदी लगी वो एक तो वृत्त की परिधि पर लगी, तो ये चांदी की मात्रा ये हो गई और ये हो गया 2 पाई r प्लस बच्चों 5 व्यास है, तो 5 गुणा व्यास, इतनी चांदी लगी बच्चों प्रश्न में। इस प्रश्न में ये बताया गया है कि एक वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाना है। वृत्त जो है वो चांदी के तार से बनाया जाना है। तो ये देखो प्रश्न की शर्त के अनुसार, एक बार दोबारा बता रहा हूं, चांदी एक तो लगेगी परिधि पर और इसके बच्चों 5 व्यास बनाने हैं। 5 व्यास बना रहा हूं, देखो 1
2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो चीजें ज्ञात करनी है। एक तो बच्चों इसने पूछा है कि चांदी की लंबाई जो तार है वो कितना है, और दूसरा बच्चों इसने पूछा है कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का एरिया, प्रत्येक त्रिज्य खंड का एरिया। बच्चों सबसे पहले देखो आप कि आपको कहा जाए कि चांदी की लंबाई ज्ञात करो, चांदी कितनी लगी है। तो चांदी बच्चों एक तो वृद्धि पर लगी है सर्कमफ्रेंस में, और 5 बच्चों व्यास पर लगी है 5 इंटू डायमीटर। तो वृद्धि है 2 पाई आर और 5 गुणा में व्यास। तुम लोग जानते हो व्यास बच्चों त्रिज्या का दुगना होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 गुणा आर। व्यास त्रिज्या का दुगना है, लेकिन हमें डायरेक्ट व्यास दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ व्यास ही लिख देते हैं। इसका व्यास है वो 35 मिलीमीटर है, व्यास 35 मिलीमीटर है, तो मैं डायरेक्ट 35 लिख दूं यहाँ। देखो बच्चों ये पाई है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 2r पाई। वृद्धि का एक सूत्र ये भी होता है बच्चों, ये 2 पाई आर का मतलब ये भी है व्यास गुणा में पाई और प्लस 5 गुणा में 135 175। तो ये आएगा 2। अब मैं आपको सरल तरीके से करवा देता हूँ। 2 की जगह 2 आर हो गया व्यास का आधा 35/2 मिलीमीटर। तो ये आ गया 2 35/2 आर, अरे भाई सॉरी 22/7 और आर का मान आ गया 35/2 और प्लस 5 गुणा में 35। तो बच्चों 2 से 2 काट दिया 7 5 10, ये आ गया 22 5 110, 5 5 25, 5 के 15 2 17। तो ये आ गया 285 मिलीमीटर। इतना बच्चों इसमें तार लगेगा। जो प्रश्न का दूसरा भाग है उसमें यह पूछा है कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का एरिया। तो बच्चों आप इस चित्र को ध्यान से देखो, ये प्रश्न ऐसे है, मैं यहाँ पर 5 व्यास बनाऊं। ये देखो 1 व्यास बना दिया, ये 2 बना दिया, 3 बना दिया, 4 बना दिया और 5 बना दिया। तो 5 व्यास बनाने से